मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए ब्रोकरेजेस भी ऐसा ही मान के चल रही है। आईसीआईसीआई के नंबर ज़्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू एचडीएफसी बैंक, लेकिन दोनों ही स्टॉक्स पर ब्रोकरेजेस का नजरिया काफ़ी बुलिश है। शुरुआत कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक से। तो आईसीआईसीआई बैंक में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, स्टेबल मार्जिन और इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी ने ब्रॉडर बेस्ड व्यू जो है वो पॉजिटिव रखा है। बुलिश नजरिया है सभी का। 1550 से लेकर 1800 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, इनफैक्ट 1700 तक के टारगेट प्राइस भी आए हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक पर सबसे ज़्यादा बुलिश हैं ब्रोकरेजेस। 14 से 25% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को। अच्छा, सेल से मान के चल रहा है कि Q4 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर आप बात कर ले, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर ले, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट सभी इन लाइन रहे और कोर एसेट क्वालिटी अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। इनफैक्ट एस्टिमेट से भी बेहतर रही है। लोन ग्रोथ 16% 7 साल तक इंप्रूव हुआ है और फी इनकम, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग वीक होने के थोड़ा दबाव मेरा, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट नोमुरा भी यही मान के चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने रिटर्न ऑन एसेट यानी कि 2.2% बढ़ाया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का एस्टिमेट रखा है फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 के लिए। अच्छा, एचडीएफसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अर्निंग स्टेबल रही है, एसेट क्वालिटी स्ट्रांग रहा है, लेकिन दो चीज़ें जो ब्रोकरेजेस ने थोड़ी कंसर्न जताई है जहाँ पर वो है मार्जिन पर थोड़ा हल्का दबाव रहा है, लेकिन सभी ब्रोकरेजेस ने आउट परफॉर्म से बाय की कॉल दी है। टारगेट प्राइस आपके स्क्रीन पर होगा। 915 से लेकर 1200 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि यहाँ भी 14 से लेकर 50% तक का अपसाइड पोटेंशियल एचडीएफसी बैंक में ब्रोकरेजेस को नजर आ रहा है। सिलिसे का मानना है Q4 स्टडी रही, नेट इंटरेस्ट इनकम, प्री प्रोविजनिंग सब इन लाइन रहा है, लोन ग्रोथ भी इन लाइन रही, डिपॉजिट ग्रोथ इंप्रूव हुई है, एलडीआर 99% से घटकर 95% पर आया है, मार्जिन 3 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं, स्लिपेजेस भी लगातार तीसरी तिमाही अगर आप देखें साल दर साल घटे हैं, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन बर्स्टिन का मानना है कि लोन ग्रोथ थोड़ी वीक रही है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी स्ट्रांग रही। इसलिए अगर आप बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट 1.9% और ईपीएस ग्रोथ 9% साल दर साल रहने की उन्होंने अनुमान जताई है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन्स वीक रहे हैं कॉम्पिटिटिव प्रेशर की वजह से, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे थोड़े बेहतर एचडीएफसी बैंक पर, लेकिन ब्रोकरेजेस दोनों ही स्टॉक्स को लेकर पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक है। लंबी अवधि न्यूट्रल व्यूज है सर। नोमुरा की रिपोर्ट आई है, येस बैंक पर न्यूट्रल की कॉल है। टारगेट प्राइस 21 रुपये प्रति शेयर का रखा है, तो कुछ खास टारगेट प्राइस है ही नहीं। जहाँ पे काम काज कर रहे हैं वहीं के टारगेट प्राइस है, लेकिन Q4 के नतीजों के बाद ये सामने आई चीज़ें कि फंडामेंटल अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। ग्रोथ, मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी में ब्रॉडर बेस्ड अगर आप देखें तो सुधार देखने को मिला है, नोमुरा का मानना है। लेकिन कोर रिटर्न ऑन एसेट बिल्डअप होने में धीरे धीरे थोड़ा वक्त लगेगा। यहाँ पे थोड़ी गति जो है वो धीमे होगी। अच्छा, जहाँ पे नजर रहेंगी वो ये चीज़ है कि न्यू मैनेजमेंट कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं इस कंपनी में, बस वहाँ पे नजर रहेंगे। ओवरऑल Q4 नतीजे ठीक ठाक लगे हैं। सर, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आ गई है, बाई की कॉल यहाँ पर जाहिर तौर पर, और टारगेट प्राइस आपके स्क्रीन पर होगा। 1675 का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि लास्ट रनिंग प्राइस से कंपेयर करें तो 22% का अपसाइड पोटेंशियल रिलायंस में नजर आ रहा है जेपी मॉर्गन को। काउंटर काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाल के करेक्शन के बाद भी अगर आप देखें तो यहाँ पर वैल्यूएशन अब फेयर होती हुई नजर आ रही है और अपसाइड देख रहे हैं वो। स्टॉक हाल में ऑयल टू केमिकल मार्जिन्स की अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ा करेक्ट हुआ था, लेकिन रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल मार्जिन सप्लाई चेन नॉर्मल होने से ये पॉजिटिव सरप्राइज दे सकता है। हायर क्रूड प्राइसेस और वीक रुपी फाइनेंशियल 27 में ऑयल टू केमिकल एबिटा को बूस्ट कर सकते हैं। जो बाकी सेगमेंट्स हैं प्राइसिंग ग्रोथ की देरी को ऑफसेट कर सकता है, ये अच्छी चीज़ होगी। तो नियर टर्म कंसर्न्स के बावजूद अगर आप देखें रिलायंस में वैल्यूएशन कंफर्टेबल है और अपसाइड पोटेंशियल बना हुआ है। ओके, चलिए रिलायंस के ब्रोकरेजेस तो पॉजिटिव हैं क्योंकि कंपनी ने अब दूसरा प्राइस हाइक अनाउंस किया है। अप्रैल में अनाउंस किया था, मई में 3 से 5% का दूसरा प्राइस हाइक अनाउंस किया है, और अब टोटल हाइक जो है वो हाई सिंगल डिजिट से डबल डिजिट माफ़ कीजिएगा की रेंज में पहुंच गई है। और इससे पहले जैसे कि मैंने बताया अप्रैल में प्राइस हाइक हुआ था 6 से 8% तक, तो जो कि देखा हमने रॉ मटेरियल, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ने के चलते ये सब चीज़ें हो रही है। अच्छा, वॉल्यूम्स पर ज़्यादा असर नहीं होगा इसका, नोमुरा का मानना है, इसलिए बाई की कॉल आ गई है। और बेटर रियलाइजेशन, ग्रोथ और मार्जिन्स को सपोर्ट करेंगे, और कॉम्पिटिशन के बावजूद अगर आप देखें तो प्राइस डिसिप्लिन बना हुआ है, ये एक अच्छी चीज़ है पूरे पेंट सेक्टर में, इसलिए एशियन पेंट्स भी रखें फोकस में। ओके, एशियन पेंट्स को रखें